प्रीपोजिशन टॉपिक अक्सर बच्चों को परेशान करता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन नाम का भूत आज आपके मन से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो प्रीपोजिशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। जैसे टेबल पर फोन है तो इसे लिखेंगे द फोन इज ऑन द टेबल, जहाँ ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है पर, और हिंदी के सेंटेंस में पर टेबल के बाद लगा है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में टेबल के पहले ऑन लगा है। इसलिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है और हिंदी में पोस्ट पोजिशन होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पहले की स्थिति। तो ये है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑन, अबव, ओवर, अप टू, एक्सेट्रा। बात करें ऑन, अबव और ओवर की, तो इन तीनों का यूज ऊपर के लिए करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर बुक है। तो ऑन का यूज हम तब करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच हो। और ऑन का यूज सोर्स ऑफ ट्रेवल के लिए भी किया जाता है, लेकिन तब जब सोर्स ऑफ ट्रेवल मोशन में हो, जैसे आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द कार, एक्सेट्रा। लेकिन अगर बुक टेबल के ऊपर हवा में हो तो इसे कहेंगे द बुक इज अबव द टेबल। ऐसे ही अगर आपके ऊपर फैन है तो इसे कहेंगे द फैन इज अबव टू यू। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा में हो तो अबव का यूज करते हैं, और अबव का अपोजिट होता है बिलो। जैसे फैन आपके ऊपर है तो इसे हमने कहा था द फैन इज अबव टू यू, लेकिन आप फैन के नीचे हो तो इसे कहेंगे यू आर बिलो द फैन। तो अबव बिलो का अपोजिट होता है। नेक्स्ट, ओवर। तो ओवर का यूज हम तब करते हैं जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को एक बड़ा ऑब्जेक्ट हवा में या टच करके उसे घेर लेता है। जैसे आपके ऊपर छत है जो आपको चारों तरफ से घेरी हुई है, तो इसे लिखेंगे द रूफ इज ओवर टू यू। और जब प्लेन ऊपर से गुजरता है तो एक समय पर प्लेन भी हमें घेर लेता है, तो प्लेन के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द प्लेन इज ओवर टू मी। और ओवर का अपोजिट होता है अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे। जैसे आपके ऊपर छत है तो हमने इसे कहा था द रूफ इज ओवर टू यू, लेकिन आप छत के नीचे हैं तो इसे कहेंगे यू आर अंडर द रूफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपको घेरा है तो ऊपर के लिए ओवर का यूज करते हैं और नीचे के लिए अंडर का यूज करते हैं, इसलिए ओवर का अपोजिट होता है अंडर। नेक्स्ट, अप और डाउन। तो अप का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, जैसे रोहन रैन अप द हिल। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो उसके लिए डाउन का यूज करते हैं, जैसे रोहन रैन डाउन द हिल। नेक्स्ट, अपॉन। तो अपॉन का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर स्थिर हो जाए या रुक जाए। जैसे कई बार खेलते समय पेड़ पर बॉल अटक जाती है, तो मूवमेंट के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर हो जाता है तो उसके लिए अपॉन का यूज करते हैं, जैसे द बॉल इज अपॉन द ट्री। नेक्स्ट, टू और टूवर्ड्स। तो टू का यूज कहीं जाने के लिए किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, he इज गोइंग टू दिल्ली, एक्सेट्रा। और बात करें टूवर्ड्स की, तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल मीन्स मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट, इन, इनटू और इनसाइड। तो इन तीनों का यूज अंदर के लिए किया जाता है। बात करें इन की, तो इन का यूज उसके लिए करते हैं जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अंदर हो, जैसे राजू इज इन द कार, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होना चाहिए। और बात करें इनटू की, तो इनटू का यूज तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अंदर जाने के साथ मूवमेंट करे, जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ही इज गोइंग इनटू द रूम। और बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर के अंदर, जैसे रोहन इज इनसाइड द रूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोहन अंदर नहीं है, रोहन अंदर के अंदर वाले रूम में है। नेक्स्ट, अप टू। तो अप टू का यूज बिजनेसमैन जनता को चूना लगाने के लिए करते हैं। ऑफर में लिखते हैं अप टू 90% ऑफ, तो जनता समझती है कि 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अप टू 90% का मतलब होता है 0 से 90% के बीच। तो अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट दिया जाएगा, किसी पर 10%, किसी पर 20% और किसी पर 30%, और हो सकता है किसी पर 90%। तो इस प्रकार से अप टू का यूज बिजनेसमैन करते हैं। तो ये थे प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रीपोजिशनल वर्ड्स के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके।